हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेलर केमिस्ट्री। आज हम लोग सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है? ये एक्चुअल में होता है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन द यूनिट सेल। तो पैकिंग इफिशियंसी के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है? ये होता है टोटल वॉल्यूम occupied by atoms present in unit cell, okay, and divided by total volume of unit cell। ये इसका फॉर्मूला होता है पैकिंग इफिशियंसी। तो हमें पता है कि पैकिंग इफिशियंसी जो है वो टोटल वॉल्यूम है एटम्स का। तो हम ये पता कर लें वॉल्यूम कैसे पता करें। एक जो एटम होता है अगर उसे हम स्फेरिकल माने तो एक स्फीयर का वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसे हम मल्टीप्लाई कर दें। दैट इज इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। और R क्या है? ये रेडियस होगी एटम की। और Z क्या है? यहाँ पे Z इज द नंबर ऑफ एटम्स in the unit cell, okay, and therefore for simple cubic unit cell। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे ही होते हैं। अगर हम यूनिट सेल इसको हम ड्रॉ करें, सिंपल यूनिट सेल, इसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। जहाँ पे एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये एटम्स प्रेजेंट होते हैं केवल कॉर्नर्स पे, दैट इज यहाँ पे एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे एटम है वो एक दूसरे को टच करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक में कि ये अगर एटम का सेंटर है तो इसको हम मिलाएं तो यहाँ पे ये जो रेडियस है ये वाली यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, तो ये आर है, ये आर रेडियस है। सिमिलरली यहाँ पे ये आर रेडियस होगी ऐसे, इस तरह से। तो देखिए जो ये लेंथ है 2r, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए से डिनोट करते हैं। और ए क्या है? एज लेंथ है, ठीक है। तो इसमें एज लेंथ हो गई। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए a दिस इज इक्वल टू 2r है यहाँ, तो r दिस इज इक्वल टू a/2। इसके लिए फिर फॉर्मूला अगर हम लोग ये वाला डिराइव करें, पैकिंग एफिशिएंसी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह क्या लिखेंगे? a/2 क्यूब अपॉन ए क्यूब, क्योंकि यहाँ पे जो एज लेंथ है वो a है, a क्यूब है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू 8 इंटू ए क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू पाई इंटू ए क्यूब, ओके। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और 4 से यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका π/6 बचेगा, π/6, ओके। तो π/6 बचेगा। तो पाई की यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है? 3.14 एंड डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.524 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा 52.4% हो जाएगा। दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ये पैकिंग इफिशियंसी वो कितनी है? 52.4 है। एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ये सिंपल यूनिट सेल में 1 होती है, तो 4/3 पाई, और r की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? a/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? 4 इंटू पाई a³ अपॉन 3, 8 इंटू a³। तो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा π/6
जो कितना होगा 0.524 और 52.4% पैकिंग इफिशियंसी होगी। ओके, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं पैकिंग इफिशियंसी फॉर द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है इसके लिए क्या होता है कि इसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, दैट इज इसमें एक क्यूब अगर हम कंसीडर करें तो इस क्यूब के बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे और एक जो एटम है वो बॉडी सेंटर में होता है। ठीक है, तो ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का फॉर्मेशन होता है, इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात ये होगी कि इस केस में जो ये है लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ को हम लोग क्या एच कहेंगे, ए से डिनोट करेंगे, और ये जो एक लेंथ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेस डायगोनल। यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये है, इसको हम लोग कहते हैं फेस डायगोनल। क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल, ठीक है। और यहां से अगर इसको हम ऐसे मिला दें, ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये होगी बॉडी डायगोनल। तो दो चीजें हैं, एक फेस डायगोनल है, एक बॉडी डायगोनल। तो आप देखिए कि ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन करा, दैट इज ऐसे ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पे जो एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करा, ये लेंथ ए है तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ये भी यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ होगी वो ए होगी। ओके, तो हमें ये निकालना, दैट इज ये पॉइंट अगर लिखें ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो हमें फेस डायगोनल निकालना है फॉर फेस डायगोनल जो है वो क्या है, ए बी। फेस डायगोनल ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर, तो ये फेस डायगोनल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट फॉर्म ऑफ 2a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट 2a हो जाएगा। तो हमें हमारे पास आ गया ये फेस डायगोनल है वो क्या, ए बी बराबर कितना हो गया, रूट 2a हो गया। अब हमें पता है कि जो ए बी सी है, जो ए बी है वो क्या हो गया, ए बी कितना आ गया, रूट 2a आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बॉडी डायगोनल कैलकुलेट करें, तो बॉडी डायगोनल के लिए फॉर बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल के लिए क्या होगा, बॉडी डायगोनल जो है वो उसकी लेंथ क्या है, BC, बॉडी डायगोनल क्या है, BC है, और BC इक्वल क्या हो जाएगा, BC इक्वल क्या होगा, रूट ऑफ 2a स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे ये जो है हमारे पास फेस डायगोनल कितनी है, रूट 2a है, तो रूट 2a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर का रूट होगा, तो दैट इज ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको अगर हम देखेंगे तो ये जाएगा 2a स्क्वायर एंड प्लस a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट 3a हो जाएगा। तो हमें पता चल गया जो BC है बॉडी डायगोनल वो क्या है, रूट 3a। अब BC जो है यहाँ पे देखेंगे जो बॉडी डायगोनल होता है इसमें जो सेंटर वाला एटम है वो दो कॉर्नर के एटम्स को भी टच करता है। दैट इज अगर हम इसको देखें बॉडी डायगोनल में तो हम ये कहेंगे कि ये जो सेंटर वाला एटम होता है, सेंटर वाला एटम ये दोनों ही एटम्स को टच करता है, यहाँ पे ऐसे दोनों ही एटम को ये टच करता है। दैट इज ये पॉइंट है, ये R हो गई और ये लेंथ R है, ये R है, और यहाँ पे जो ये लेंथ है ये भी R है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है आपका A, सॉरी ये पॉइंट है आपका C। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये BC इक्वल क्या है, BC इक्वल बराबर क्या हो जाएगा, 4R होगा।
तो हमें पता चला कि 4r दिस इज इक्वल टू √3a हो गया। तो r बराबर क्या हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। हमें r की वैल्यू यहाँ पे पता लग गई। तो r की वैल्यू हमें पता लग गई, तो r की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे पैकिंग इफिशियंसी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड के लिए हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे z की वैल्यू हो जाएगी 2 × 4/3 पाई, और r की जगह क्या लिखेंगे, r की जगह हम लोग लिखेंगे √3a/4 का क्यूब कर देंगे, अपॉन a क्यूब होगा, अपॉन a क्यूब। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 पाई इंटू ये हो जाएगा 3√3a³ इंटू 64 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो इसको हम लोग जब कट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 64, 8 × 8 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया आपको, ये पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आ गई, π√3/8 आ गई। अब इसकी हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, पाई की वैल्यू रख दें कितनी होती है, 3.14 इंटू √3 की वैल्यू 1.732/8, तो ये आ जाएगा 0.68, दैट इज और 68%। तो हमें पता चल गया कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 64% होती है पैकिंग एफिशिएंसी। और तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस होगा, वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32% हो जाएगा, 32%। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालना सीखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तो फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमें जैसे पता है, जो अगर एक यूनिट सेल हम ड्रॉ करें तो यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे जिसमें फेस सेंटर में क्या होता है कि एक यूनिट सेल अगर हम इसको बनाते हैं कुछ इस तरह से, तो जो एटम्स होते हैं वो एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, और फेस सेंटर में भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फेस सेंटर में एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे फेसेस कितनी हैं, 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस में सेंटर में एक एक एटम्स होता है। अब यहाँ पे फेस सेंटर में देखने की बात होगी, अगर इसका एक फेस देखा जाए तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है कि बीच में जो फेस सेंटर होता है एटम है, उससे ये जो कॉर्नर्स के एटम है वो टच करते हैं। दैट इज यहाँ पे एक फेस सेंटर अगर एटम हो गया, उससे कॉर्नर्स के एटम जो है वो क्या करेंगे, टच करेंगे कुछ इस तरह से, कॉर्नर के एटम टच करेंगे। लेकिन कॉर्नर के एटम जो है वो आपस में टच नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लेंथ अगर देखेंगे, ये पॉइंट ए है, इसको ऐसे मिलाएं और इसको ऐसे मिला दें कुछ इस तरह से, देखिए। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है ये कितनी है, आर, और ये भी है आर। हमें पता है ये यूनिट सेल की जो लेंथ होती है ये ए होती है, और ये जो डायगोनल है इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, और ये पॉइंट हो गया सी। अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो इसको हम लोग कहेंगे फेस डायगोनल। ये हमने क्या ड्रॉ करा, ये फेस डायगोनल है, ये इसका सेंटर का पॉइंट है। तो ये जो रेडियस है वो आर है, ये रेडियस आर है, और ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। तो ये जो यहाँ पे फेस डायगोनल है, तो यहाँ पे अगर हम BC निकालें तो BC बराबर क्या है, 4R है, और BC की जो वैल्यू है वो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ A² प्लस A²। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2A²। तो ये हो जाएगा √2A हो जाएगा। तो हमें पता चला कि 4R दिस इज इक्वल टू √2A। तो R की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, √2A/4 हो जाएगी। तो इसके लिए हमें रेडियस पता लग गई कि जो फेस सेंटर्ड FCC होता है उसमें जो फेस डायगोनल होता है उसमें R की वैल्यू क्या हो जाती है, √2A/4 हो जाती है।
√2/4। अब ये r की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे और पैकिंग इफिशियंसी निकल जाएगी। तो पैकिंग इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे, पैकिंग इफिशियंसी दिस इज इक्वल टू फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 × 4/3 पाई r³ r की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखेंगे, √2a/4 का क्यूब अपॉन a³ लिखेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, जब सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है, सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, √2π/6 आएगा, √2π/6। अब √2π/6 आएगा तो √2 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1.414 कितनी होती है, 1.414 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 0.74 आएगा। ठीक है, दैट इज, और इसको हम लिख सकते हैं 74%। इसका मतलब है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो पैकिंग इफिशियंसी है वो 74% है। दैट इज स्पेस ऑक्यूपाइड, इसको हम लोग कहेंगे क्या, स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू 74%। तो एम्प्टी स्पेस कितना हो गया, एम्प्टी स्पेस या इसी को हम लोग कहते हैं वॉइड स्पेस, वॉइड स्पेस वो बराबर कितना हो जाएगा, 26%। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।